लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है, जिसके बाद से जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा के द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई और इस वार्ता के दौरान जो भी बातें सामने आई कि चुनाव के दौरान कैसे क्या करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जानकारी देते हुए पटना के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीसत कपिल अशोक एवं एसएसपी राजीव मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जिला पदाधिकारी पटना, उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर्स और सभी मीडिया के बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। इस संबंध में हम लोगों ने काफ़ी पहले से ही पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो है तैयारियां शुरू कर दी थी और चुनाव के पूर्व जो है हम लोग को 3 कंपनी सीएपीएफ भी मिल गया था। उसके सहयोग से हम लोग लगातार जो है चुनाव की तैयारियों से संबंधित जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाइयाँ अपेक्षित हैं वो हम लोग कर रहे थे। पटना में जो है 2 लोकसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की 2 विधानसभा क्षेत्र पड़ती हैं। तो उस संबंध में हम लोगों ने जो अभी तक कार्रवाई की है उसमें 12,880 लोगों को हम लोगों ने अभी तक बंधपत्र 107 जो सीआरपीसी है, जो प्रिवेंटिव कार्रवाई हम लोग करते हैं, बंधपत्र भराया जा चुका है और इस संबंध में और भी आगे कार्रवाई चल रही है। इसी प्रकार से सीसीए के अधीन जो है 241 लोगों के विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव समर्पित किया गया था, जिसमें से ऑलरेडी 27 लोगों के विरुद्ध सीसीए के अधीन निरोधात्मक आदेश या जो सेक्शन 3 में जो आदेश पारित होता है वो जिला पदाधिकारी द्वारा पारित कर दिया गया है और अन्य लोगों के विरुद्ध भी नोटिस निर्गत कर दिया गया है। सुनवाई के पश्चात जो है चुनाव के पर्याप्त पहले हम लोग उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। अभियान चलाकर पिछले 2 महीने में लगभग 2457 जो NBWs पेंडिंग थे हमारे यहाँ, जिसमें 824 जो 6 महीने से ज़्यादा थे और 1633 जो 6 महीने से कम के थे नॉन अवेलेबल वारंट्स, उनका निष्पादन अभी तक कराया जा चुका है। जो हमारी पड़ोसी ज़िलों की सीमाएं जो लगती हैं, ऐसे 31 प्लेसेस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जहाँ से किसी प्रकार से जो कानून व्यवस्था के लिए, विधि व्यवस्था के लिए जो संवेदनशील चीज़ें हैं आ जा सकें। ऐसे 31 स्थानों को चिन्हित करके हम लोगों ने वहाँ पर जो है वाहन चेकिंग जो है निरंतर हम लोग कर रहे हैं और जो लोग आ जा रहे हैं या जो सामान आ जा रहा है उस पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। इसी प्रकार से चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप पूरे ज़िले में जो है 44 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 42 फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ किया जा चुका है। वो भी जो है कार्यरत हो गए हैं और उनके द्वारा भी जो चेकिंग है, रैंडम चेकिंग है और जो चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप जो कार्रवाई की जानी है उनके द्वारा की जा रही है। जो लाइसेंस आर्म रहते हैं उनका ऐसे 6090 हथियारों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है, जिसमें से 472 हथियार ऑलरेडी जमा कराए जा चुके हैं। हथियारों के वेरिफिकेशन में इस बार हम लोग इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं, ऐसे कई मामले आए, लगभग 200 से ज़्यादा मामले अभी हम लोगों के संज्ञान में आ गए हैं, जिसकी अभी अनुशंसा हम लोगों ने की है। उनके हथियार जमा कराएंगे जिसमें जितने कारतूस उनको निर्गत किए गए थे उन कारतूसों का वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने इस बार ये भी किया है, जो इलेक्शन कमीशन के मैंडेट्स हैं उसके अलावा भी, क्योंकि उनके द्वारा जो हथियार का इस्तेमाल किया गया उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग ऐसे लोगों के हथियार जमा कराने की भी अनुशंसा कर रहे हैं जिनको जो निर्गत कारतूस थे उसका सदुपयोग ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा नहीं किया गया है। कुल जो अभी हम लोगों ने पिछले 2-2.5 महीने में हथियार 105 अवैध हथियार और 472 गोलियां रिकवर की हैं वाहन चेकिंग और जो आसूचना के आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। और इसी क्रम में 52,000 लीटर शराब भी हम लोगों ने रिकवर की है। तो इसके अलावा जो हम लोगों ने चुनाव में संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना एक प्राइमरी जो प्राथमिक डिप्लॉयमेंट प्लान है वो तैयार करके पुलिस मुख्यालय को समर्पित कर दिया है। उसके बाद अब चुनाव आयोग के जो मापदंड हैं, उनके जो दिशा निर्देश हैं, उसके आलोक में हम लोग जो आदेश प्राप्त होगा उसको रिवाइज करके और एक फाइनल डिप्लॉयमेंट प्लान हम लोग तैयार कर लेंगे। हमारा जो एक्सरसाइज है वो पूरी हो गई है। इसके अलावा क्योंकि जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो जा रहे हैं, वो वल्नरेबिलिटी मैपिंग कर रहे हैं, जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं उनको उसके आधार पे हम लोग फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें भी जो आयोग के निर्देश हैं, वहाँ पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की जानी है या वीडियोग्राफर्स लगाए जाने हैं या अलग से जो है मजिस्ट्रेट दिए जाने हैं, तो वो जो भी
कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो शिकायतें मिलती हैं, जो चुनाव से रिलेटेड शिकायतें हैं, क्योंकि अब जो है आज से आचार संहिता लागू हो गई, तो सभी पुलिसकर्मियों को, सभी सीनियर ऑफिसर्स को इस बात का निर्देश दिया गया है कि जो आयोग द्वारा निर्धारित अलग अलग शिकायतों के लिए जो निर्धारित समय सीमा है, उन निर्धारित समय सीमा के अंदर उसको रिस्पॉन्ड करना है और उसका समाधान करना है, और शिकायत सही पाई जाती है तो उसका निराकरण भी किया जाना है। तो हम लोग जो है पटना पुलिस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, और हम लोग पूरी तरह से पटना के निवासियों को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो चुनाव है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होगा और निर्भय होकर बड़ी से बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गंगा नदी और टाल एरिया में किस तरह से और ग्रामीण इलाकों में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था सर की? देखिए, जो हमारे दियारा चुनाव सब जगह हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो है पुलिस मुख्यालय डिसीजन लेता है, उनके गाइडलाइंस आते हैं और उसी के आलोक में फिर जो है वो ये करते हैं। कभी कभी मिक्स बीएसएफ प्लस अपना पैरामिलिट्री ऐसे, या होमगार्ड भी रहता है लाइन क्यू के लिए। लोगों ने चिन्हित कर लिया है, लेकिन क्योंकि आज से आचार संहिता लगी है और ये प्रक्रिया जो है अनवरत चलती रहती है, मतदान होने के 3 से 4 दिन पूर्व तक हम लोग इसको जो है एकमोडेट करते हैं। उसमें राजनीतिक दलों से भी जो हम लोग को फीडबैक मिलता है उसको भी हम लोग एकमोडेट करते हैं। फिर जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनसे भी, या आम नागरिकों से भी अगर कोई इस तरह का फीडबैक मिलता है तो हम लोग उसके आधार पर अंतिम तरीके से उस लिस्ट को तैयार करते हैं। लेकिन एक प्राइमरी एक्सरसाइज पिछले चुनाव के आधार पर और जो और सूचना नहीं, अभी उसको हम लोग फिक्स नहीं किए हैं, इसमें इसलिए एक्चुअली थोड़ा सा ये होता है कि बताया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि आज जब लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है, ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात करके उन्हें लोकसभा के उन तमाम जो नियमावली है उनके बारे में उनकी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही एसएसपी ने कहा है कि पटना पुलिस चुनाव को लेकर पूरी तरह से सजग है और लोगों से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुँच मतदान करें। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।